कल रात की सबसे बड़ी खबर थी तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, जिसके बारे में आपने कल देखा। दिन भर हमारे देश में इसके बारे में बातचीत होती रही, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है इस हिंसक झड़प पर होने वाली राजनीति। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में दोनों देशों के जवान घायल हुए थे। ये पिछले 2.5 साल में गलवान के बाद दूसरी ऐसी बड़ी घटना थी जब भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और इस घटना के दौरान कुछ भी हो सकता था और हम मानते हैं कि ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कल जब से ये खबर आई है तब से हमारे देश का एक खास वर्ग इस पर बहुत खुश हो रहा है मन ही मन, और कह रहा है कि LAC पर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे उन्हें एक मुद्दा मिल गया। आज हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं आप सबको, और शो की शुरुआत में ही आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आज आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है, ऐसे लोगों की एक सूची बनानी है जो इस हिंसक संघर्ष को अपने लिए एक वरदान मान रहे हैं, ऐसे लोग जो इस हिंसक संघर्ष के बाद मन ही मन खुश हो रहे हैं, मन ही मन तालियां बजा रहे हैं और इसमें अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका खोज रहे हैं। इन लोगों पर आप रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि ये कौन से लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारी सेना पर व्यंग कसना चाहते हैं और हमारी सेना को उकसाना भी चाहते हैं कि वो इस युद्ध में चली जाए। 9 दिसंबर को जब यह घटना हुई थी उस दिन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आज हमें मिल गई हैं, जो कि आज आपके लिए बिल्कुल नई चीज होंगी। और इन सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखने पर आपको आज कई बातें समझ में आएंगी। इन तस्वीरों में 2 चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहला है एक गांव जो LAC के उस पार चीन के अधिकार क्षेत्र में है, और दूसरी बात है ये सड़क जो LAC के बहुत नजदीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ये, ताकि आप ध्यान से देख सकें। ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, इसमें आपको एक गांव दिखाई दे रहा है और एक सड़क दिखाई दे रही है। इसके अलावा इन तस्वीरों में कहीं भी यह नहीं दिखता कि चीन ने गलवान की तरह तवांग के इस इलाके में भी हिंसक संघर्ष से पहले कोई अस्थायी टेंट लगाए हों या वहां बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई हो। ना तो वहां टेंट दिखाई दे रहे हैं, ना ही बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कुछ और तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि LAC के इस तरफ जो भारत का इलाका है वहां हमारी सेना के जवान मौजूद हैं और इस इलाके में भारतीय सेना की अच्छी खासी तैनाती आपको दिख रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना को पहले से ही खुफिया जानकारी मिल गई थी कि चीन के सैनिक LAC पार करके कुछ नए इलाकों पर अपना दावा जता सकते हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों में एक और चीज आपको दिख रही है और वो है भारी बर्फबारी। चारों तरफ आपको बर्फ दिखाई देगी। इस समय तवांग का यह पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है और अक्सर ऐसा देखा जाता है पिछले कुछ वर्षों में जब LAC के पास इन इलाकों में तापमान माइनस में चला जाता है और ठंड बहुत जबरदस्त होती है, बर्फबारी जब शुरू हो जाती है तो दोनों ही देशों की सेनाएं सीमा पर अपनी तैनाती को कम कर देती हैं और पीछे की ओर चली जाती है सर्दियों के मौसम के दौरान। लेकिन इस बार चीन की सेना ने ऐसा नहीं किया है। हमने कल भी आपको बताया था, चीन की सेना इस हिंसक संघर्ष के लिए उन्होंने एक ऐसा वक्त चुना जब LAC के पास ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है और तापमान -डिग्री में है, वहां जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और बड़ी बात यह है कि यह इलाका समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और जो कुछ उस दिन हुआ उसे आप हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर कह सकते हैं। वो यहां पर आपको देखने को मिला जब दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो आपस में भिड़ गए।